बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा के खाते खुल चुके हैं और अब ऑडिट का बाकायदा आगाज हुआ चाहता है, यानी अब खाते भी खुलेंगे और ऑडिट भी होगा। जबकि यूं लग रहा है कि इमरान खान की जानिब से जो पै दर पै ताबड़तोड़ हमले हैं वो जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा साबिक आर्मी चीफ को घुटनों के बल ले आए हैं। उन्होंने साबिर मिट्ठू अपने अपने समधी मलिक अहमद खान के साथ उनके क्या ताल्लुकात थे, मोहम्मद जुबैर के साथ क्या ताल्लुक था, नवाज शरीफ के साथ कैसे मामलात थे, इस हवाले से जनरल बाजवा ने खामोशी तोड़ी है और बड़ी अहम तफसीलात हैं जो मैंने आपके सामने इस वीडियो में रखने हैं। नाज़रीन कराम, जनरल कमर जावेद बाजवा की बात की जाए तो इस वक्त बहुत सी चीज़ें उनके हवाले से सामने आ रही हैं। पहले मंसूर अली खान अपने एक सोर्स का हवाला देकर इमरान खान के हवाले से बहुत सी उन्होंने बातें कहीं और इमरान खान के लगाए गए तमाम तर इल्ज़ामात का मंसूर खान के ज़रिए जनरल बाजवा के बिहाफ पर जवाब दिया गया। फिर मंसूर अली खान ने यहां तक कह दिया कि इमरान खान को तो हम अदालत तक ले जाएंगे। अब इसके अंदर एक और सीनियर सहाफी ने दावा किया कि जनरल कमर जावेद बाजवा तो पैगामात भिजवा रहे हैं। वो तो ये कह रहे हैं कि मैं तो आपका वेल विशर था और वो ये परसेप्शन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस वक्त वो बहुत परेशान है, डिप्रेशन में है। अब यहाँ पर जावेद चौधरी की जनरल कमर जावेद बाजवा से बड़ी तवील मुलाकात हुई है और इस तवील मुलाकात में बहुत सी चीजें जावेद चौधरी ने अपने रिवायती अंदाज में नोट की हैं। अब इस तवील मुलाकात का अहवाल जावेद चौधरी ने बयान किया है। मैं उसके मुंदरजात आपके सामने रखूंगा जिनसे आपको बहुत कुछ वाजे हो जाएगा। जावेद चौधरी लिखते हैं कि जनरल कमर जावेद बाजवा फौज में 42 साल गुजार कर रिटायर हो चुके हैं। ये मुसलसल 6 साल आर्मी चीफ रहे। इनका दौर अच्छा था या बुरा, इसका पाकिस्तान और फौज को नुकसान हुआ या फायदा, ये आने वाला वक्त बताएगा। ताहम ये हकीकत है कि इनके 6 साल बहुत हंगामा खेज थे। फिर इन्होंने जनरल बाजवा की अचीवमेंट्स के हवाले से लिखा है जो उनके दौर में हुई। ये सब बताने की जरूरत नहीं है। फिर ये कहते हैं कि मुझे 22 दिसंबर को जनरल बाजवा के साथ 6 घंटे गुजारने का मौका मिला। ये अपने जाती घर में शिफ्ट हो चुके हैं। इनका घर इनकी बेगम ने खुद बनवाया। ये दरमियाने साइज का साफ सुथरा घर है। बेगम साहिबा को सफाई और इंटीरियर डेकोरेशन का शौक है। ये जिंदगी भर मुख्तलिफ जगहों से पुरानी लेकिन सस्ती चीजें खरीदती रही। इन्होंने ये चीजें बड़े खूबसूरत तरीके से घर में सजा रखी हैं। घर में बेतहाशा सफाई है। जावेद चौधरी ने बहुत नोट किया और बेगम साहिबा की तारीफें भी की हैं। फिर कहते हैं कि मुझे सफाई का ये मेयार बहुत कम घरों में देखने का इत्तेफाक हुआ। बेगम साहिबा बहुत सादा, मेहमान नवाज और आजिज हैं। जनरल साहब उनके इश्क में मुब्तला हैं। ये अपनी हर गुफ्तगू, अपनी हर महफिल में अपनी बेगम का जिक्र जरूर करते हैं। एक बार साबिक वजीर आजम इमरान खान ने खातून अव्वल बिशरा बेगम के हवाले से उन्हें बताया, किसी ने आप पर जादू कर रखा है। जनरल साहब ने हंसकर जवाब दिया, ये बात सच है और मैं ये जानता भी हूं कि मुझ पर किसने जादू किया है। इमरान खान ने पूछा, किसने? जनरल बाजवा का जवाब था, मुझ पर मेरी बेगम ने जादू कर रखा है। उनकी शादी को 34 साल हो चुके हैं। इनका एसी का टेम्परेचर कम और ज्यादा करने पर रोजाना झगड़ा होता है, लेकिन बेगम साहिबा ने जनरल बाजवा की हया और किरदार पर एक बार भी शक नहीं किया। ये तमाम इनकी पर्सनल लाइफ की चीजें हैं जो इन्होंने बयान की हैं। फिर ये कहते हैं कि इनके दोनों बेटे आला तालीम याफ्ता हैं। बेगम साहिबा को वालिद की तरफ से जो कुछ मिला वो उन्होंने बेटों की तालीम पर खर्च कर दिया। इनके एक समधी साबिर मिट्ठू लाहौर में प्रॉपर्टी के कारोबार से वाबस्ता है। ये अमीर हैं लेकिन ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। लोगों को ये रिश्ता बेजोड़ महसूस होता था, लेकिन असल हकीकत यह है कि साबिर मिट्ठू खुद ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों को आला तालीम दिलाई। जनरल बाजवा की बहू मानूर बर्कले की ग्रेजुएटेड हैं और ये वो इदारा है जिसमें जुल्फकार अली भुट्टो पढ़ते रहे। इस रिश्ते की इब्तदाई बातचीत उस वक्त शुरू हुई थी जब जनरल बाजवा मेजर जनरल थे। उस वक्त दूर दूर तक इनके आर्मी चीफ बनने का कोई इम्कान नहीं था। मानूर
साबिर इब्तदाई बातचीत के बाद तालीम के लिए बाहर चली गई, ये वापस आई तो शादी हो गई। फिर ये कहते हैं कि जनरल बाजवा अपने असासों से मुतालिक खबर पर बहुत दुखी हैं। जावेद चौधरी ने उनकी बीवी और बहू दोनों के हवाले से अपने कॉलम में असासों के हवाले से जिक्र किया है कि ये जानते हैं कि एफबीआर के एहलकारों ने 20 लाख रुपए लेकर 50 लोगों का डाटा लीक किया और रिपोर्टर ने साबिर मिट्टू के असासे उनके खाते में डालकर उन्हें बदनाम कर दिया। ये अब अपने असासों का फोरेंसिक ऑडिट करा रहे हैं। ये एक बड़ी चीज है। 1980 से जब इनकी तनख्वाह 1450 रुपए थी और ये जब 29 नवंबर 2022 को रिटायर हुए, ये अपने 42 साल के एक एक पैसे का हिसाब देंगे और फिर फोरेंसिक रिपोर्ट पब्लिक कर देंगे। ये अपने वालिद और अपनी वालिदा से अकीदत की हद तक मोहब्बत करते हैं। ये जनरल बाजवा का जिक्र कर रहे हैं। बिलाशुबा इमरान खान का प्रेशर जनरल बाजवा महसूस कर रहे हैं। फिर ये कहते हैं कि जनरल बाजवा के वालिद मोहम्मद इकबाल फौज में कर्नल थे। वो 1967 में क्वेटा में अपने दफ्तर में हार्ट अटैक से इंतकाल कर गए। जनरल बाजवा अपने ससुर जनरल एजाज अमजद का भी बड़ी मोहब्बत से जिक्र करते हैं। फिर जावेद चौधरी लिखते हैं कि ये चाय बहुत अच्छी पीते हैं, केक कप में केक रस डबोकर खाते हैं और अपनी इस सादगी को एंजॉय करते हैं। ये हंसकर बताते हैं मियां नवाज शरीफ का एक खान सामा चाय बहुत अच्छी बनाता था, वो मियां साहब के साथ चला गया, उसके बाद वजीर आजम हाउस की चाय अच्छी नहीं रही। जनरल साहब के पास किताबों और यादों का बहुत बड़ा जखीरा है। जनरल बाजवा के हवाले से ये जो जावेद चौधरी ने पूरी तहरीर लिखी है, इसमें जनरल बाजवा की तरफ से क्लैरिफिकेशन और जनरल बाजवा का वर्जन ऑफ स्टोरी भी है और जनरल बाजवा के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर भी इस पूरे नैरेटिव के अंदर बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है। फिर ये लिखते हैं कि जनरल फैज हमीद और जनरल बाजवा के दरमियान इख्तिलाफात का तासुर आम है, जबकि असल सूरत हाल मुख्तलिफ है। जनरल फैज हमीद रिटायरमेंट के बाद उनसे मुलाकात के लिए भी आए और अब दोनों मिलकर वेलफेयर का कोई प्रोजेक्ट भी बना रहे हैं, यानी दोनों मुल्क की खातिर कोई वेलफेयर प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहे हैं। मलिक मोहम्मद अहमद खान इनके समधी साबिर मिट्टू के दोस्त हैं और मलिक अहमद खान की गाड़ी में ही शहबाज शरीफ इनसे मिलने गए। नए आर्मी चीफ की मीटिंग जो एंड पर शहबाज शरीफ ने जनरल बाजवा से की, उसमें भी मलिक अहमद खान बैठे थे। कहते हैं कि इस मुलाकात के अंदर कभी मलिक अहमद खान ने इमरान खान के खिलाफ बात की और ना ही जनरल बाजवा ने उन्हें करने दी। ये जनरल साहब का कहना है। फिर ये कह रहे हैं कि मोहम्मद जुबैर जनरल बाजवा के मामूजाद अंजुम वड़ैच के दोस्त और क्लास फेलो हैं। ये अंजुम वड़ैच के रेफरेंस से उन्हें मिलते थे। अलीम खान के ससुर राजा मोहम्मद साबिर उनके ससुर जनरल एजाज अमजद के दोस्त थे और इस ताल्लुक से उनकी अलीम खान से 3 मुलाकातें हुई। तो ये सारे ताल्लुकात भी इन्होंने बताए। फिर इसमें फेटफ, रैकोडिक, अफगानिस्तान, चीन और अपने तमाम तर मामला बताया। फिर सियासत में फौज का ताल्लुक भी बताया। फिर ये जनरल बाजवा के हवाले से कहते हैं कि मुझे महसूस हुआ कि एक्सटेंशन को जनरल बाजवा अपनी एक बड़ी गलती समझते हैं और इस पर उन्हें बहुत अफसोस है। फिर इल्जाम लगाते हैं कि इमरान खान ने उनको एतमाद में लिए बगैर ये फैसला किया था, यानी जनरल बाजवा को एक्सटेंशन मिल गई, इसमें उनका कोई कसूर नहीं था। फिर कहते हैं कि मुझे महसूस हुआ कि मीर सादिक और मीर जाफर के खिताब, गद्दारी के टाइटल और साजिश के बयानिए पर यह बहुत उदास हैं। ये जो कुछ जानते हैं ये अगर उसका 5% भी बयान कर दें कि तो इनके मुखालिफिन को मुंह छुपाने की जगह नहीं मिले, लेकिन ये जवाब नहीं देना चाहते। ये अपने ट्विन पोतों के साथ रिटायर्ड जिंदगी एंजॉय करना चाहते हैं। तो ये इनका मौकफ जावेद चौधरी के थ्रू सामने आया है और जनरल बाजवा ने एक बहुत बड़ा फैसला किया और फैसला यह है कि ये अपने असासों का, जो अब इनकी तनख्वाह चंद सौ रुपए थी, उस वक्त से लेकर आज के दिन तक सारा ऑडिट कराएंगे। इन्होंने वैसे अपने सारे ताल्लुकात इस्टेब्लिश तो कर दिए हैं, अब ये आगे जाके बैक फायर ना हो जाए। वैसे ये मुस्बत चीज है, अपना ऑडिट कराएं, आजादाना तहकीकात हों और हर कोई जवाबदेह है इस कौम को और हर कोई इस मुल्क को जवाबदेह होना चाहिए और ये रिवायत बरकरार होनी चाहिए। अब इसमें इंपॉर्टेंट यह है कि इमरान खान का प्रेशर इस वक्त आप अंदाजा कर सकते हैं कि किस कदर है कि ये सारी नैरेटिव बिल्डिंग की जो कोशिशें हैं, 6-6 घंटे की तवील मुलाकातें हैं, इनकी जरूरत क्यों पड़ रही है।